कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सभी दल चुनाव जीतने के लिए रैलियां कर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक पहुंचे थे। राहुल ने बेलगामी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों को संबोधित किया और यहां जमकर केंद्र सरकार पर वो हमलावर रहे। एक बात जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही, उसकी चर्चा हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम जीएसटी हटा देंगे। राहुल गांधी सरकार पर हमलावर रहे। किसानों की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि अमीरों को तुरंत लोन मिल जाता है और गरीबों को कोई पूछता नहीं, किसानों को कोई पूछता नहीं। बेलगामी पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गन्ना किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आज सिर्फ 2 या 3 उद्योगपतियों पर फोकस कर रही है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है किसानों पर, ध्यान देने की जरूरत है मजदूरों पर, ध्यान देने की जरूरत है काम करने वाले छोटे तबके के लोगों पर। बड़े कारोबारियों को तो आसानी से लोन मिल जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि अदानी जी, अंबानी के पास लाखों करोड़ों का लोन है। वो जैसे ही बैंक में जाते हैं वैसे ही उन्हें पैसे मिल जाता है। अगर उन्हें कोई मुश्किल हो जाए तो वो न चुका पाए तो आसानी से माफ भी हो जाता है, लेकिन किसानों के साथ ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे किसानों को तो लोन तक नहीं मिलता और मिल भी जाए तो माफ कभी नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने किसानों का 72,000 रुपए लोन माफ किया, यह राहुल गांधी अपने संबोधन में कहते दिखाई पड़े। आमतौर पर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता, लेकिन मैं कहता हूं कि न्याय होना चाहिए। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं तो किसानों का कर्जा भी माफ किया जाना चाहिए और किसी भी तरह का लोन भी जो है वो माफ होना चाहिए। बात जीएसटी की करें, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी जीएसटी की बात क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ अमीर लोगों की मदद करने के लिए जीएसटी लागू किया गया था। सरकार द्वारा लागू किया गया ये जीएसटी टैक्स काफी मुश्किल है, जिस वजह से आधे लोग तो इसे समझ नहीं पाते और इसे कम और कैसे फाइल करना है ये भी बड़ी मुसीबत की बात है। इसी वजह से छोटे व्यवसाय बंद होते जा रहे हैं। केंद्र में जब हमारी सरकार आएगी वैसे ही हम जीएसटी को खत्म कर देंगे और एक नया टैक्स लाएंगे जो कि खासा आसान होगा। यहां पर किसानों को संबोधित करते हुए सीधा हमला राहुल गांधी का भाजपा पर रहा और कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी भाजपा पर हमलावर ही दिखाई पड़े। कर्नाटक की जनता भाजपा सरकार को अब रास्ता दिखाना चाहती है, ये बात सिद्धारमैया कहते नजर आए अपनी रैली में। लगातार रैलियों का दौर जारी है और राहुल गांधी और सिद्धारमैया भी एक साथ रैलियों में उतरते हुए दिखाई पड़े, जहां उन लोगों ने ये बातें कही। भाजपा पिछले 5 सालों की तरह जनता को गुमराह नहीं कर सकती, ये बात भी सिद्धारमैया ने कही। सिद्धारमैया आगे कहते हैं कि 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरी सरकार ने 2013 से 2018 तक 5 सालों में बेहतर काम किया, लेकिन भाजपा ने फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने मुझे हिंदू विरोधी और बहुसंख्यक के खिलाफ बताया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन जनता इस बार उनके प्रोपेगेंडा पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा ने 2018 चुनाव में राज्य के जनादेश को झूठे प्रचार से प्राप्त कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा करना मुश्किल है। कर्नाटक का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है। जातीय समीकरण पर यहां बात हो रही है। राहुल गांधी भी जनगणना की बात करते रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं कर्नाटक चुनाव से पहले। कर्नाटक की बात करें तो राज्य में दलितों की आबादी लगभग 19.5% की है। ये वोट आमतौर पर सभी दलों में विभाजित होते हैं, कुछ तय यहाँ पर नहीं है। हालांकि कांग्रेस इन वोटों में एक बड़ा हिस्सा हासिल करती है, ये कह लीजिए कि एक फैक्ट की तरह काम करता है, पर चुनावों में वोटर्स किस ओर जाएंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी जो बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है, जो कि 16% है। ये वोट आमतौर पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच बढ़ जाते हैं। लिंगायतों की जनसंख्या का 14% हिस्सा है, जो कि भाजपा के साथ ही अभी तक रहा है। 14% वोकालिंगा वोट शेयर आमतौर पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच में ही बढ़ते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 20% है और इसमें 7% अकेले कुर्बा की आबादी है। अब अगर देखिए तो दोनों ही पार्टियां और जेडीएस भी अगर ले लें तो तीनों ही पार्टियां एक साथ मैदान में जमकर तैयारी कर रही हैं। कर्नाटक में जाति की राजनीति राज्यों की तरह ही है और हर पार्टी जाति के गणित को ठीक से समझने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ लिंगायत, वोकालिंगा 2 प्रमुख जातियां हैं, जिन्हें इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा लिंगायतों का पसंदीदा माना जाती है रही है हमेशा से। इस बार वोकालिंगा वोट हासिल करने के लिए भाजपा का फोकस है।
15% समाज का अधिकतर वोट जेडीएस के पक्ष में जाता है और कुछ तबकों में कांग्रेस की भी पैठ है। यानी देखिए कि वोक्कालिंगा और लिंगायत के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव से पहले इस तरीके की बात छेड़ दी है कि अगर वो सत्ता में आते हैं केंद्र की तो छोटे व्यापारियों और किसानों के बारे में सोचेंगे और जीएसटी जैसा ये जो टैक्स का फॉर्मेट है इसे हटाकर कुछ नया आसान सरल लाने की भी बात कर रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।